महसूलात बढ़ाने की पॉलिसी पर एफबीआर के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। एफबीआर और IMF का तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम करेंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। IMF का आइंदा बजट मौसमियाती तब्दीलियों के तकाजों के मुताबिक करने का मुतालबा। अल अजीज के और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन से एवन फील्ड रेफरेंस में अपील पर दलाइल तलब कर रखे हैं। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज की तौसीह पर रजामंद। जंगबंदी में तौसीह की जरूरत में मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। अमरीकी सदर कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रखने के लिए पुरुद। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने भी जंगबंदी में तौसीह की हिमायत कर दी। कल जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने इसराइल के मजीद 14 जरहमाली रिहा किए थे। बदले में इसराइल ने मजीद 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हुए। 7 अक्टूबर के इसराइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो गई। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी 156 फराकुसीन मराकज में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की हालिया सूरत हाल में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम करार दे दिया। इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा। इसराइल ने 7 हफ्ते फिजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। आकर यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूल, कॉलेज और जामियात में हाजिरी मामूल के मुताबिक। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। दुकानों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार भी बदल गए। मास्क की पाबंदी बरकरार। शहरियों को आज भी फिजाई आलूदगी से निजात न मिल सकी। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से 376 AQI के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद। कराची शहर का फिजाई मयार भी इंतहाई खराब। आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। एहसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में ही समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI का अब तक मजमूई तौर पर 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका। शाह महमूद कुरैशी की साइफर रूल्स और गाइडलाइन के हुसूल की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील ने कहा 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद साइफर केस में कार्रवाई आज सरे 9 चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फवाद चौधरी को एहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाजत। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट साहब दरख्वास्त गुजार के वकार को मलूज़ खातिर रखा जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की रिमांड। कहा जेल में आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। नैब ने अहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। बरियत की दरख्वास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुनाफकर रखते हैं। मुबैना बेनामी इदारों ने अपनी जाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। अहद चीमा के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ आज अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के ताउन और मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल अबू ज़ाहबी पहुंचे। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अली की बुरी जमात में 4 दिसंबर तक तौसीह। मुल्जिम शामिल तफ्तीश हो गया। CGR निकलवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर का इस्ताद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट का दोबारा लिया गया पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल। वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल हक कहते हैं टेस्ट के दौरान कोई पेपर लीक नहीं हुआ। टेस्ट के बाद ये पर्चा पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। मुमकिन है टेस्ट के बाद किसी ने तस्वीर लेकर पर्चा वायरल किया हो। MD कैट का पिछला टेस्ट ब्लूटूथ स्कैंडल के बाद मनसूख करार दिया गया था। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा बाबा गुरु नानक ने इंसानियत के प्यार, मसवात और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। 3 रोज से ज्यादा सिख यात्रियों को पंजाब में जी आया। इस्लामाबाद के सेक्टर F13 में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की कसीर तादाद मौजूद होने का इंकशाफ।
100 से ज्यादा बच्चों की पैदाइश खैर कानूनी अफगान बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? सीडीए की जमीन पर कायम आरजी खैमा बस्ती ने कई सवालात को जन्म दे दिया। सरकारी स्कीम तहत हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू। मजहबी उमूर की वजारत के एलामी के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 79,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ हज अदा करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगे। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी कौमी सादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 दिसंबर तक 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत आजाद कश्मीर में भी बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की आज 68वीं बरसी मनाई जा रही है। मरहूम का शुमार तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं में होता है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वलीमे में सियासी और समजाजी शख्सियात और खिलाड़ियों की शिरकत। एहसन इकबाल, राना इकबाल, मिसबाउल हक, कामरान अकमल और दीगर ने वलीमे की तकरीब को रौनक बख्शी। नेवी ब्लू रंग का सूट तन किए फहीम अशरफ मेहमानों से मुबारकबादें वसूल करते रहे।